साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सुन रहे हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा प्रवचन। और आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब की वाणी से आज मनुष्य के बारे में, मनुष्य के कमी के बारे में, जो कि आपकी कमी है, जिस प्रकार से मनुष्य संसार में भटकते रहते हैं कारणवश, है ना, किसी न किसी विषय में आदमी परेशान रहता है, कोई दिक्कतें रहती है और हर किसी को एक दिक्कत नहीं रहती, हर किसी को एक बीमारी नहीं रहती, सबकी अलग अलग परेशानियां रहती हैं, है ना। तो हालांकि इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने आपके जो अधूरेपन यानी आपको जो कमी महसूस हो रही है ना, जैसे आपको कोई तकलीफ होती है तब आपको ऐसा लगता है कि मुझे आराम मिले, है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य को जो कमी है साथियों, उस कमी को पूरा करने के लिए साथियों सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है वो जानने की आवश्यकता है। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हंसती दंत बिन पक्षी पंख बिन नारी पुरुष बिना वेश्या के पुत्र पिता बिनहीना ऐसे प्राणी ज्ञान बिना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिना। यहां पर शब्द ने कहा हस्ती दंत बिन पक्षी पंख बिन नारी पुरुष बिना, और वेश्या के पुत्र पिता बिन हीना ऐसे प्राणी ज्ञान बिना। ऐसे प्राणी ज्ञान बिना का मतलब होता है साथियों, प्राणी शब्द यहाँ पर मनुष्य के लिए बतलाया गया है। और वास्तव में जो भी शिक्षा सदगुरु कबीर साहब ने दी है वो सारी शिक्षा तो मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य ही है जो ज्ञान को अर्जित कर सकता है और ज्ञानवान बन सकता है और ज्ञान प्राप्त करके अपने जीव का कल्याण भी कर सकता है। तो चलिए इस शब्द को हम शुरू से समझते हैं कि क्या कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब के कहने का। सबसे पहले हस्ती का मतलब समझो। हस्ती का मतलब साथियों हाथी भी होता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है, यहाँ पर हस्ती का मतलब यहाँ पर मुख बताया गया है। ठीक है, हस्ती का एक दूसरा अर्थ होता है जो कि हाथी है, लेकिन यहाँ शब्द के अनुसार जब बात आती है तो शब्द में हस्ती का मतलब यहाँ पर मुख आ जाता है, क्योंकि आगे शब्द में लगा हुआ है हस्ती दंत बिन। दंत का मतलब होता है दांत, है ना। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि हस्ती दंत बिन, इसका मतलब हो गया कि मुख में अगर दांत ना हो तो मुख की शोभा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार पक्षी पंख बिन, पक्षी के अगर पंख ना हो तो मतलब पक्षी की शोभा खत्म हो जाती है, अर्थात पक्षी अच्छा नहीं लगता, पक्षी देखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से पक्षी उड़ भी नहीं पाएगा। इसी प्रकार से अगर मुख में दांत ना हो तो आप चबा भी नहीं पाओगे, और मुख में दांत नहीं है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से नारी पुरुष बिना, साथियों इस संसार में बहुत सारे भक्त लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के बारे में जानते नहीं है और नाना प्रकार के धर्म गुरु और जैसा जैसा ज्ञान दे देते हैं। बहुत सारे लोग तो सन्यास ले लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, घर परिवार में रहते ही नहीं। तो यहाँ पर वो बतलाया जाता है कि जो कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो शादी नहीं करते हैं और वो समझते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, ऐसा नहीं है। एक मनुष्य का जीवन एक स्त्री के बिना अधूरा माना जाता है। इस संसार में स्त्री पुरुष का जोड़ा है साथियों, एक यानी एक इस संसार में जोड़ा है। आपको ये समझना, सत्य और असत्य इस संसार में सब कुछ है, परंतु आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से मानव को शिक्षा दी है और अपनी शिक्षा से साहब ने इस प्रकार से संदेश दिया है कि आप लोग उस शिक्षा से चलकर अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि जैसे हस्ती में मतलब मुख में दांत ना हो, पक्षी के पंख ना हो, किसी नारी के, किसी स्त्री के पुरुष ना हो या पुरुष के स्त्री ना हो, तो उसका जीवन भी सूना सूना हो जाता है, यानी अधूरा लगता है। भाई अकेले इस दुनिया में आप रहोगे, अकेले आप इस दुनिया में हो जाओ तो आपको यहाँ मन नहीं लगेगा, मतलब सूना लगेगा, पूरी दुनिया बेकार लगेगी, कोई है ही नहीं। किससे बात करोगे, किससे हंसोगे, किससे बोलोगे, है ना, किसके साथ खेलोगे, है ना। तो
इस प्रकार से इस संसार में स्त्री पुरुष का जोड़ा जो है तो बनाया गया है साथियों। और स्त्री का पुरुष के संग मतलब आप जब विवाहित हो जाते हैं, आप शादी कर लेते हैं, तो आपका जीवन एक प्रकार से संसार के नियमानुसार पूरा हो जाता है। नहीं तो आपका जीवन अधूरा, यानी आपका जीवन अधूरा अधूरा लगता है, क्योंकि स्त्री को बनाया गया है पुरुष के लिए, पुरुष को बनाया गया है स्त्री के लिए। तो इस प्रकार से संसार के नियम के अनुसार आपको चलने का संदेश सदगुरु कबीर साहब ने इसमें दिया है। लेकिन बहुत सारे भक्त भक्ति के बारे में जानते नहीं है, तो लंगोटा मार के चल देते हैं कि चलो शादी वादी क्या करना। तो इस प्रकार से ये तो माया से डर के भागने वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं। तो साहब ने ज्ञान देने के वास्ते यहाँ पर बतलाया है, वेश्या के पुत्र पिता भी नहीं ना, ऐसे प्राणी ज्ञान भी। वेश्या का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि वेश्या का कोई पति नहीं होता, और उसका पति नहीं होता। अगर उसका कोई बच्चा होता है तो उसका कोई पिता नहीं होता है, अर्थात उसको पिता की कमी होती है। अगर वो पूछेगा मेरा पिता कौन है, तो वेश्या क्या जवाब दे सकती है, अर्थात नहीं दे सकती है। इसलिए उसका भी मतलब ये अधूरापन कोई पूरा नहीं कर पाता। और ऐसे ही प्राणी ज्ञान बिना, मतलब कि मनुष्य जो है जिसे ज्ञान की कमी है। अब संसार के लोग जो है तो ये नहीं समझते हैं कि हमें वास्तव में ज्ञान की कमी है। अगर ऐसा समझने लगो तो ज्ञान अर्जित करने लगो, ज्ञान सुनने लगो, सत्संग सुनने लगो, तो सारा संसार तो आजकल हमको देखने में आ रहा है कि कोई कहीं मगन है तो कोई कहीं मगन है, कोई कहीं मगन है तो कोई कहीं मगन है। ज्ञान अर्जित नहीं करते। ज्ञान वो होता है जो प्रैक्टिकल सत्य होता है। झूठे बकवासवादी जो बात करते हैं, जो फालतू की बातें करते रहते हैं, जैसे कॉमेडी में अक्सर बहुत सारी बातें फालतू ही होती हैं, जिसका कोई सार नहीं होता। बस आदमी को थोड़ा अच्छा लगता है, हंस लेते हैं और मगन रहते हैं, दूसरे दिन भूल जाता है। अरे याद भी रहेगा तो क्या फायदा होगा, कुछ नहीं, है ना। तो इस संसार में जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को जगाया है, शिक्षा दी है कि आप लोग सही लाइन पर आ जाओ और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करो। मनुष्य का तन पाया, और मनुष्य के तन प्राप्त करने के बाद पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति क्या है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय कर लेना। जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। मतलब मनुष्य का जीवन पाने के बाद में आपने जो कर्तव्य किया है, जो करना जरूरी था, वो आपने पूरा कर लिया है। मतलब आपकी एक कमी थी, ये आपने पूरी कर ली। तो मनुष्य को जगाने के लिए, मनुष्य को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने भांत भांत से अपने शब्दों में मतलब समझाया है। और यही आप लोगों को समझने का प्रयास करना है कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से मतलब आप लोगों को नाना प्रकार से समझाया। और ये शब्द ही आप समझ लीजिए, शब्द क्या कह रहा है, और शब्द को प्रैक्टिकल रूप से समझिए कि कितना सही है और कितना गलत है। तो इस प्रकार से चलिए साहब ने आगे क्या कहा है वो भी जान लेते हैं, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द कहता है, देह नयन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, देह नयन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, जैसे तरुवर फल भी नहीं ना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिना। शब्द ने कहा देह नयन बिन, देह नयन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना। देह का मतलब तो आप समझते हैं कि ये शरीर होता है, और शरीर के अंतर्गत अगर आंखें ना हो तो आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, यानी कुछ भी आप देख नहीं सकते हैं, है ना। तो इस मनुष्य तन को पाने की शोभा समाप्त हो जाती है अगर आंखें ना हो, क्योंकि आपको सुंदरता कुछ दिख नहीं रही है, और आपको भी कोई देखेगा तो बोलेगा सूरदास है। आपके सामने कोई चोरी कर ले, कोई कुछ भी करता रहे तो तुम नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन बेकार है। मतलब आंखों की कमी हो गई, इस देह में बहुत बड़ी कमी है। एक हाथ ना हो तो बात अलग है, एक पैर ना हो तो बात अलग है, लेकिन आंख ही ना हो तो समझो कि कुछ भी नहीं है। तुम्हें
दूसरे के सहारे ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कोई तुम्हें जहर भी खिला सकता है, खा लो। लेकिन अगर आंख होती तो देखते, पहचानते, जानते, ना खाते। तो इस प्रकार से मनुष्य का देह जब प्राप्त होता है तो इस देह में अगर नयन ना हो तो देह की शोभा समाप्त हो जाती है। रैन चंद्रबिन, रैन का मतलब रात्रि होता है। रात्रि में अगर चंद्रमा का प्रकाश ना हो, चंद्रमा के दर्शन ना हो, चंद्रमा ना हो, तो पूरा आसमान, पूरा गगन अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, घनघोर अंधेरा लगता है। और चंद्रमा की रोशनी होती है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा दिखाई देता है तो गगन अच्छा लगता है, नीला अंबर लगता है। इस प्रकार से अधूरापन यहाँ पर जो मनुष्य की जो कमी है वो बतलाने का प्रयास दूर कर रहे हैं कि देह नयन बिन, रैन चंद्र बिन, मंदिर दीप बिना। कोई भी मंदिर हो, जैसे संसार में मंदिर बनवाया जाता है, बहुत सारे लोग बनवाते हैं, है ना, राम कृष्ण आदि नाना प्रकार के देवी देवताओं का मंदिर, और उस मंदिर में कोई दीपक ना जलाए, है ना, यानी कि कोई पूजा करने वाला ना हो, कोई उसको नहलाने वाला ना हो, कोई उधर साफ सफाई करने वाला ना हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि दीप ना जलाने, दीप की बात आई। मंदिर तो बना है, मंदिर किस लिए बना है? भगवान का मंदिर बनाया है लोगों ने, तो अब उसमें अगर दीप नहीं जलेगा तो वहां अंधेरा रहेगा। दीप, अब आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, इलेक्ट्रिक काम हो गया, लाइट बल्ब सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी वहां पर दीपक का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं के मंदिरों में चले जाओ आप, है ना, तो मंदिर दीप बिना, यानी कि मंदिर में दीपक ना जलाया जाए तो मंदिर की शोभा खत्म हो जाती है, मंदिर में अच्छा नहीं लगता है, मंदिर थोड़ा बुरा लगता है। आपको यही समझना है, वो कमी है, एक कमी बतला रहे हैं सदगुरु। हालांकि कमी आपको समझाने के लिए इस प्रकार बतलाया जा रहा है, वास्तव में सबसे बड़ी बात तो कमी आप लोगों में, क्योंकि आप लोगों में कमी ना होती तो मंदिर ना बनवाते। आज भी बहुत सारे लोग मंदिर बनवाते हैं, न जाने कितना कितना पैसा लगा के मंदिर बनवा देते हैं, और उस मंदिर में पूजा करने के लिए वो खुद नहीं रहने वाले, बनवाएंगे फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर उसमें पूजा वो करेंगे, फिर और दूसरे आएंगे, तो ऐसा होता रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो ज्ञान की कमी है ना, इस प्रकार से साहब ने अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है कि जो कमी तुम्हारे अंदर है वो पूरा करो। जैसे तरुवर फल भी नहीं ना, ऐसे प्राणी ज्ञान में। तरुवर का मतलब यहाँ पर हो गया कोई वृक्ष, कोई भी वृक्ष हो, अगर उसमें फल नहीं लगता है तो वो वृक्ष सूना लगता है। फल ना हो, फूल ना हो उसमें, ऐसे ही हो जैसे घास होती है ना, तो उसकी शोभा खत्म हो जाती है। किसी भी वृक्ष में अगर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो वो वृक्ष शोभायमान होता है, अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनमें फल नहीं लगते हैं, जिसमें फूल भी नहीं लगते हैं, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। तो ये वृक्ष की कमी है, उन वृक्षों की कमी यहाँ पर बताई जा रही है। जिस प्रकार वृक्ष में अगर फूल फल ना हो तो वो वृक्ष में अधूरापन होता है। जैसे इंसान में किसी के पास कुछ है तो आदमी ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या कैसे करता है? जैसे किसी के पास अच्छी कार है, अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है ना, तो जिसके पास नहीं है तो उसको लगेगा यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वृक्षों की कमी बताया है इसमें। जैसे किसी वृक्ष में खूब फल लगते हैं, फूल भी लगते हैं, और किसी वृक्ष में फल फूल नहीं लगते, तो दूसरा वृक्ष सोचता होगा कि मुझ में फल नहीं है, मतलब मुझ में ये कमी है, वृक्ष तो वृक्ष ही है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य भांत भांत के संसार में है, और मनुष्य के अंतर्गत जो कमी है वो कमी बताने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु ने यहाँ पर बतलाया है, जैसे तरुवर फल भी नहीं ना, ऐसे प्राणी ज्ञान भी। यानी मनुष्य को ज्ञान की बहुत कमी है, और मनुष्य के अंतर्गत अगर ज्ञान होता है तो मनुष्य ज्ञान से सब कुछ कर सकता है। सब कुछ करने का मतलब अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है, और इसके आगे करना क्या है। तो चलिए साहब ने आगे क्या समझाया है वो भी समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, कूप नीर बिन धेनु चीर बिन धरती में घे बिना। शब्द ने कहा कूप नीर बिन धेनु चीर बिन धरती मेघ बिन। जैसे पंडित वेद भी नहीं ना, जैसे पंडित वेद भी नहीं ना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिना।
जैसे पंडित वेद बिन हीना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिन। तो साथियों यहाँ पर शब्द ने क्या समझाया है, बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर साहब ने कहा है कूप निर्विण। कूप का मतलब होता है कुआं, है ना, कुआं समझ लो, इंदारा समझ लो, है ना। तो कुआं में अगर पानी ना हो तो कुआं की शोभा खत्म हो जाती है, कुआं बेकार, कुआं के पास कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि कुएं में पानी ही नहीं, है ना। तो कूप निर्विण, कुएं में अगर पानी ना हो तो कुएं का होने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से कूप निर्विण धेनु क्षीरविण। धेनु मतलब होता है गाय, क्षीर मतलब होता है दूध। कोई भी गाय है अगर वो दूध नहीं देती है तो जब वो दूध नहीं देगी तो फिर कौन उसको रखेगा। मतलब कि वही बात है कि बछड़े को जन्म देगी वो उसके दूध ही नहीं निकलेगा अगर, तो वो उसके जन्म देने वाली कोई भी संतान जीवित नहीं रहेगी क्योंकि माँ का दूध उसे मिलेगा नहीं। तो वही बात यहाँ पर समझाया जाता है। एक तो ऐसा होता नहीं है, परंतु अगर होता है तो वहां की बात कह रहे हैं कि अगर उसके दूध ना निकले, अगर गाय अगर दूध ना दे तो गाय होने का फायदा क्या है ना। इसी प्रकार बताया जा रहा है धरती मेघ बिना। धरती को कभी कभी साथियों मेघ बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेता है। कभी कभी आपको दिखेगा कि पूरे गांव में आपके बिल्कुल झुका हुआ रहता है बादल, कभी कभी आपको ऐसा लगता है। तो मेघ धरती से संपर्क करता रहता है। मेघ हालांकि धरती से जुटा हुआ है, परंतु फर्क ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कहां से जुटा, धरती का ज्वाइंट कहां से है, धरती का अंत कहां से है, ये सब आपको नहीं पता। जहां से धरती का अंत है वहीं से मेघ जो है तो धरती से संपर्क करता है, अर्थात जुटा हुआ है। और इसी प्रकार से कभी कभी ज्यादा नीचे से आ जाता है तो गांव में अंधेला हो जाता है, सड़कों में अंधेला हो जाता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। तो धरती मेघ बिना, अर्थात धरती में अगर मेघ ना आए तो धरती का होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा साथियों। धरती में जिस प्रकार से गर्मी ठंडी का तापमान बनता रहता है तो ये धरती फट भी सकती है, नष्ट भी हो सकती है, लेकिन मेघ की आने की वजह से इस धरती का संतुलन बना रहता है हमेशा 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 के लिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य का संतुलन कब बिगड़ता है, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाता है। मन चंचल हो जाता है, इधर उधर घूमने लगता है, भटकने लगता है। बस मनुष्य तो बन गए हो, मगर मनुष्य के हिसाब से जो ज्ञान चाहिए वो कमी है आपके अंतर्गत, है ना। तो इसी प्रकार से सब में कमी नहीं है, कमी है तो केवल मनुष्य में, है ना। हस्ती में दंत है ना, जैसे साहब ने बोला हस्ती दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना। इस प्रकार संसार में तो सब ऐसा करते हैं। ये अज्ञानी लोग हैं जो लोग शादी वादी नहीं करते, बोलते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शादी करने वाला भक्ति कर सकता है, शादी नहीं करने वाला भक्ति कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति कोई भी कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, है ना। तो भक्ति करने के लिए शादी करना या ना करना इससे कोई संबंध भक्ति का नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया कूप निर्बिन धेनु क्षीरबिन धरती मेघ बिना, जैसे पंडित वेद बिन हीना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिना। पंडित शब्द यहाँ पर साथियों जमाने में, यानी जमाने बोले तो जब कबीर साहब का समय था, जब वो स्वयं धरती में आए थे, और धरती में आने के बाद नाना प्रकार से ज्ञानियों से ज्ञान गोष्ठी भी की, ज्ञानियों को समझाया भी। तो कोई भी व्यक्ति आजकल वर्तमान में देखेंगे, कोई भी व्यक्ति मान लो कि जितने धर्म हैं और जितने धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कोई भी मनुष्य अपने धर्म ग्रंथों के वास्तविक सत्य उपदेशों पे नहीं चलता है, कोई भी व्यक्ति। ऐसा क्यों? ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। तो यहाँ पर पंडित शब्द जो साहब ने बताया है, तो पंडित शब्द साथियों विद्वानों के लिए बताया। जो बड़े बड़े विद्वान होते थे पहले के जमाने में, वेद शास्त्रों के वाचक होते थे, उनको बताया कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते, अर्थात वेद तो पढ़ रहे हैं लेकिन वेद का सार नहीं जानते। तो बात वही है कि मनुष्य तो बन गए हो लेकिन मनुष्य के जीवन का सार नहीं जानते हो, तो मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से संसार में आजकल जात पात के पंडित भी हो गए हैं बहुत सारे लोग, तो इनको वेद के रहस्य का ज्ञान नहीं है, वेद के बारे में नहीं जानते हैं, वेद के बताए अनुसार कार्य नहीं करते हैं, इनके अलग अलग पोथी पन्ना चलते हैं। यानी वेद जैसा साथियों अपना संविधान बतलाता है भक्ति के मार्ग में, उस प्रकार से भी आजकल के पंडित काम नहीं करते।
क्योंकि आजकल सैकड़ों ये लोग खुद ही पुस्तक बनवा लेते हैं, ऐसा ये आरती, ये पूजा, ये टीका, ये पान, ये सिक्का, ये फलाना ढिमका, है ना, दक्षिणा फक्षिणा, जो भी ये लोग सिस्टम बनाते हैं अपना, है ना। तो इस प्रकार से वेद में साथियों ना तो राम का नाम है और ना तो कृष्ण का नाम है, ना तो हनुमान का नाम है ना, इन किसी का भी नाम नहीं है। लेकिन आजकल के पंडित की बात जहाँ पर की जाए, हालांकि साहब ने यहाँ पर उस पंडित की बात नहीं कही है, पंडित होते हैं विद्वानों की बात कही। तो वो विद्वान पहले होते थे, विद्वान तो होते थे, लेकिन वो विद्वान होने के अनुसार विद्वान एक ज्ञानी माना जाता है। तो वो अपने आप को विद्वान समझते थे, ज्ञानी समझते थे, लेकिन वो ज्ञानी होते नहीं थे। क्योंकि अगर वेद शास्त्रों को पढ़ते थे और समझते थे, तो अगर वो समझ लेते वास्तव में कि वेद के ज्ञान से पार ब्रह्म परमात्मा तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, हमारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता है वेद के पढ़ने से, वेद के ज्ञान से, तो वेद को छोड़ दिए होते। तो वेद का सार नहीं जानते थे, इसलिए वेद में ही उलझे रहते थे। जमाने के विद्वान लोगों की बात चल रही है, आज के नहीं। आजकल के तो वे वेद पढ़ते ही नहीं है। भागवत बन गया है, मतलब गीता भागवत बन गया है, रामायण है और नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, इतिहास है, महाभारत है, बहुत कुछ ऐसे रचनाएं हो गई हैं, इसमें उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं सबको। तो वो बातें तो यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर साहब ने कहा जैसे पंडित ज्ञान बिना ऐसे, जैसे पंडित वेद बिना ऐसे प्राणी ज्ञान बिना। यानी हर मनुष्य को जो ज्ञान की कमी है, साहब ने इस वाणी में सबसे ज्यादा जोर दिया है कि अगर तुम्हें कुछ कमी है तो वो है ज्ञान। और वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा ज्ञान ले लो। जिस प्रकार से ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया, उस प्रकार से ज्ञान अगर सारे संसार को प्राप्त हो जाए, अगर सारा संसार उस ज्ञान को समझ ले और उनके बताए ज्ञान को शीश धर ले, मतलब अपने सर पे धर ले, समझ ले और मान ले, तो वास्तव में इस संसार से, धरती से पाप नष्ट हो जाएगा एक सेकंड में। जब सब कोई मान ले तब ना। तो बात यहाँ दुविधा की ये आ रही है कि अभी तो संसार में इतना, मतलब इतने बुरे बुरे लोग हैं कि अच्छी बातों को छुपा देते हैं, बुरी बातों को वायरल कर देते हैं। मतलब इस संसार में अच्छे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। क्या करो, अच्छी बातें नहीं जानना चाहते हैं, अच्छी बातों से मतलब नहीं रखते हैं और बुरी बातों में आगे खड़े हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा की बात आ जाए, किसको मारना है, किसको मारना है, क्या हो गया, ऐसे ऐसे दादा गुंडा फलाने ढिमके संसार में है ना। तो शायद यहाँ पर समझाना चाहते हैं, बहुत प्रकार से इसमें जोर दिया है कि जो है तो तुम्हें जो कमी है ना वो है ज्ञान। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते है ना, अच्छा खासा नौकरी भी कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य भी पूरा कर सकते हैं। ज्ञान होगा तब न, जब आप समझेंगे कि मेरे लिए जरूरी क्या है। अब ज्ञान नहीं है, चढ़ गया ऐश्वर्य, अरे मुझे तो 5,000 का शर्ट पहनना है ना, 40,000 का पैंट पहनना है, 3 करोड़ की गाड़ी में घूमना है, ये ऐश्वर्य, ये अज्ञानता। मनुष्य के जीवन को उद्देश्य पूरा करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, बस अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, संसार में टीवी टावा देख देख के, दूसरे की कला में देख देख कर हैरान हो जाते हैं, अरे ऐसा करते हैं, अरे आप भी इंसान हो, अगला भी इंसान है जो कर रहा है। आप चाहोगे ना तो आप भी कर सकते हो ऐसा, पर उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से साहब ने समझाया कि मनुष्य को अगर कोई कमी है तो वो कमी है सबसे पहली ज्ञान। खाने पीने की यहाँ कमी नहीं है, काम करने वाले भी खाते हैं, ना काम करने वाले भी खाते हैं, भीख मांग के खाते हैं, इसमें क्या है। खाने पीने कपड़े लत्ते की कमी किसी को थोड़ी है। कमी है तो ज्ञान की, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे, बात वही है। तो अगर ज्ञानी मनुष्य बन जाए ना तो मनुष्य कभी गलत कदम नहीं उठा सकता और कभी गलत नहीं कर सकता, चाहे वो वृक्ष के नीचे ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे, लेकिन वो गलत नहीं कर सकता। और जब कोई गलत नहीं करेगा, किसी से नहीं करेगा, तो विश्व में शांति ही शांति है, विश्व में शांति ही शांति है। इस चैनल का मकसद ही है
विश्व गुरु का ये जो ज्ञान है ये सारे संसार को पहुंचना चाहिए, और सारे विश्व के लोग जब इस प्रकार की बातें समझेंगे तो सबको शांति मिल सकती है। तो इस प्रकार से साहब ने, चलिए आगे जानते हैं, मनुष्य को ज्ञान की कमी तो है, लेकिन आगे साहब ने कुछ बहुत ही बड़ी बात बताई है इसमें, ये भी जान लेते हैं साहब क्या कहना चाहते हैं। आगे शब्द में साहब ने कहा है, काम क्रोधे लोभ मोहे सब तृष्णा त्यागो संत जना। काम क्रोध लोभ मोह सब तृष्णा त्यागो संत जना। कहाँ ये कबीर एक गुरु की शरण बिन, कहाँ ये कबीर एक गुरु की शरण बिन, जगत में नहीं कोई अपना, जगत में नहीं कोई अपना। लास्ट में शब्द कहता, कहाँ है कबीर एक गुरु की शरण बिन, कोई जगत में नहीं अपना। ऐसा क्यों कहा साहब? साथियों, जिस ज्ञान की कमी आप लोगों को है, मतलब पूर्ण ज्ञान है ना, जो संशय होता है, जो जिसकी वजह से मनुष्य भटकता रहता है, दर दर की ठोकरें खाता है, नाना प्रकार के पूजा अर्चना ध्यान भजन कीर्तन इन जालों में फंसा रहता है, तो इन जालों से मुक्त करने के लिए साहब ने क्या बताया, कहा है कबीर एक गुरु की शरण में, एक गुरु। अब वो एक गुरु कौन है? सतगुरु। साथियों, जो पूर्ण गुरु होता है, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा दे। एक ऐसा गुरु के बिन इस संसार में तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। खास मतलब वो ज्ञान देने वाला वही है, विशेष पूर्ण ज्ञान। बाकी ज्ञान तो दुनिया भर में तुमको मिल ही जाएगा। नौकरी करना है तो बहुत पढ़ लोगे, पढ़ते 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 बहुत मतलब सीनियर हो जाओगे, समझ लोगे, डिग्री प्राप्त कर लोगे, नौकरी भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन ये ज्ञान सब कुछ मिलने के बाद भी आपको कमी है। कौन सी कमी? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने वाली कमी। और ये ज्ञान आपको कहाँ मिलता है? गुरु की शरण। तो इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, कर्तव्य करना पड़ता है। जैसे दौलत कमाने के लिए कर्तव्य करना पड़ता है, इसी प्रकार से सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। तो आपका एक साथी, जो सच्चा साथी होता है, जो कि आपको इस संसार में अगर मिल जाए तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है ना। तो और ऊपर से साहब ने कहा, काम क्रोध लोभ मोह सब तृष्णा त्यागो संत जन। अब यहाँ पर संत शब्द साथियों, यहाँ पर साहब ने शब्द को लगा दिया। सबका मतलब यह है कि भक्ति तो करने का उद्देश्य सबको है, मानुष तन पाकर, लेकिन कोई ना करे तो बात अलग। और जो भक्ति मार्ग में उतर जाता है, तो यहाँ पर संत शब्द साथियों भक्तों के लिए ही लगाया गया है कि भक्त लोग जो होते हैं तो सत्य मार्ग पे चलकर काम क्रोध लोभ मोह से आप लोग अलग हो जाओ। ऐसा अर्थात तृष्णा, जो आपको ऐसा लगता है मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये जो आपको तृष्णा लगी रहती है ना, तृष्णा की जो तरस आपको होती है, आशा लगी रहती है, ये काम पूरा होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, तो ये सब सारे कामों को पूरा करने की बात दूर है। ये अलग बात है, करना जो कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन वास्तविक जो आपके लिए जरूरी काम है, ये काम पहले आपको करना चाहिए। अर्थात ये आपको करना ही है, बाकी काम हो चाहे ना हो, आपके बंगला हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, है ना, आपके और कुछ हो या ना हो, लेकिन ये काम आपका पूरा होना चाहिए। कौन सा काम? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान वाला। ये ज्ञान जब हो जाता है मनुष्य को, कोई भी मनुष्य हो, जब भक्ति के मार्ग में चलता है और गुरु के द्वारा जब आत्मज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, तो मनुष्य जो है तो वैरागी बन जाता है। वैरागी मतलब संसार के मोह माया को अच्छी तरह से समझ लेता है, तो उसको शांति मिल जाती है। और जब शांति मिल जाती है तो फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रूखा सूखा खाने वाला रूखा सूखा खाता है, बहुत अच्छी व्यंजन को खाने वाला भी वो भी पेट में ही खाता है ना। तो बस फर्क इतना है, कोई सस्ता खाता है, कोई महंगा खाता है, खाता तो पेट में ही है ना। तो ये आप लोग संसार में मतलब जब तक हैं,
जब तक आप संसार में हैं तब तक आप अपनी कमी को पूरा करने के लिए हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी कमी क्या है? आपकी कमी है ज्ञान, और कुछ कमी नहीं। धन दौलत के लिए फड़फड़ाते रहना, इधर से उधर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करते रहना, है ना, खाने पीने के लिए भुखमरी के लिए लड़ना मरना, ये सब ज्ञान की कमी से होता है। मनुष्य को अगर ज्ञान ना हो ना, मनुष्य को अगर ज्ञान है, मतलब ज्ञान अगर उसको है, तो मनुष्य, मान लो आपकी जमीन में किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप उस पर लाठी नहीं चलाएंगे, आप उससे लड़ेंगे नहीं, आप उससे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि देश में कानून है। आप कानून के अनुसार जो काम करना होगा तो करवाएंगे। अरे आपके पास ज्ञान नहीं है, तूने कैसे कब्जा कर लिया, फलाना ढिमका, लड़ाई झगड़ा कर दोगे, दंगा फसाद कर दोगे, मार कुटाई कर दोगे, तुम्हें भी समस्या उसे भी समस्या। तो इस संसार में सबके लिए कानून है, और कानून सबका सपोर्ट करता है, यानी वो सत्य का साथ देता है। क्योंकि आजकल जो है तो हर जगह में हर प्रकार का प्रूफ होता है। आपको कोई लूट लेगा, आपसे कोई कुछ छीन लेगा, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चोरों से सावधान रहना, क्योंकि चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए चोरों से बचना। चोर आजकल के ऐसे हैं जो घर बैठे ही आपको लूट लेते हैं, तो उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से चेतना जगाई है आप लोगों की कि आपकी जो कमी है उस कमी को पूरा कर लो। और आपकी सबसे बड़ी कमी है साथियों ज्ञान, और वो ज्ञान है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। और दुनिया भर का ज्ञान पा लेने से 17-50 मतलब दुनिया भर के ग्रंथों को पढ़ लेने से, यहाँ वहाँ की बातें जान लेने से वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अगर है तो आपका वास्तविक आत्मा स्वरूप ज्ञान अगर आपको मिल जाता है तो आप ज्ञानी माने जाते हैं, तो आपकी कमी पूरी हो जाती है। इस वाणी में जो साहब ने बताया है, इस वाणी का उद्देश्य यही है कि ऐसे प्राणी ज्ञान बिना, मतलब और इस संसार में जो गुरु होता है, गुरु की शरण में ही आपको आत्मा ज्ञान, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए बताया गया, कहाँ ही कबीर एक गुरु की शरण बिन जगत में नहीं कोई अपना, है ना। तो यहाँ पर साहब ने यही समझाने का प्रयास किया कि इस संसार में अगर कोई अपना है जो आपको अपना लेगा और आपके जीवन का जो आखिरी मकसद है वो पूरा कर देगा, जो आखिरी ज्ञान आपको प्राप्त करना है ये गुरु के पास प्राप्त होता है, और अगर गुरु मिल जाता है तो आपको ज्ञान दे देता है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है, और आखिरी मकसद पूरा करने के लिए आपको भटकना नहीं है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना है। आपको आखिरी मकसद पूरा करने के लिए यहाँ पर अवसर मिल जाएगा, आखिरी ज्ञान भी मिल जाएगा समय आने। तो आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम साथियों आपसे फिर मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना, हम यही आशा रखते हैं।